हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी कैपिटल बजटिंग में हम लोग सीख रहे पे बैक पीरियड। ओके, तो कैपिटल बजटिंग का हम लोग ने पहले ही मीनिंग डिस्कस कर लिया। कैपिटल बजटिंग मतलब होता है कि कंपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करेगा, जहाँ कंपनी को रिस्क कम रहेगा, लॉस कम होने का चांस और प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। तो पे बैक पीरियड क्या करता है मालूम है क्या? तो पे बैक पीरियड भी एक सिंपल शॉर्ट में समझा देता हूँ। मान लो आपने ना किसी को ना 10,000 उधार दिया। कितना उधार दिया? चलो 1 लाख उधार दिया। कितना उधार दिया? वो हर साल तुमको 20,000 दे रहा है। हर साल कितना दे रहा है? आपने 1 लाख रुपया उसको दिया, वो हर साल कितना दे रहा है? 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000। मतलब आपका पैसा 5 साल में रिटर्न होएगा ना। तो पे बैक मतलब 5 साल में वापस से आना, लौट के आना। अपना पैसा कितना साल लगेगा उसको ही बोलते हैं पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड मेजर्स द टाइम। क्या मेजर करता है? टाइम टू रिकवर दी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट किया है कितने टाइम में पैसा वसूलेगा फ्रॉम कैश इनफ्लो, जो हर साल पैसा आता है। पे बैक पीरियड इज यूज टू फाइंड आउट द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिटर्न द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल मतलब शुरुआत में। इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन अ पे ऑफ मेथड, प्रोजेक्ट मेथड भी बोलते हैं। और ये एकदम सिंपल मेथड है। इसका फॉर्मूला क्या है पे बैक पीरियड का? जितना इन्वेस्टमेंट किया है और हर साल कितना पैसा आ रहा है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। सपोज एक बंदे ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख और हर साल 20,000 आ रहा है, तो 5 साल में पैसा वसूल हो जाएगा। कभी कभी तुम लोग को टेबल भी दिया रहेगा, उसका आंसर और रैंक देना रहेगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो एक जगह इन्वेस्टमेंट कितना किया? 20,000। हर साल कितना आ रहा है? 4,000। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 5 साल में पैसा वसूलेगा। सेम इधर इन्वेस्टमेंट किया 6,000, हर साल 2,000 आ रहा है, मतलब 3 साल में पैसा वसूलेगा। 8,000 देखिए हर साल 4 आ रहा है, मतलब 2 साल में पैसा वसूलेगा। 12,000 देखिए हर साल 3,000 आ रहा है, मतलब 4 साल में पैसा वसूलेगा। ये हो सकता है करोड़ों में हिसाब हो। तो कितना कम टाइम लग रहा है? 2 साल में टाइम कम लग रहा है, तो ये बहुत बेटर है। इसको रैंक 1 देंगे, मतलब सी वाला प्रोजेक्ट अच्छा है। फिर सबसे कम टाइम ईयर 2 में लगा, इसके लिए इसको रैंक 2 दिया, इसको रैंक 3 दिया, इसको रैंक 4 दिया। तो ये होता है तुम्हारा पे बैक पीरियड मेथड। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर होगा, कितने टाइम में वसूल होगा। एकदम सिंपल, एकदम शॉर्ट। यहाँ वहाँ की बातें ना करके डायरेक्ट तुम्हारे भेजे में डाल दिया। कुछ मतलब इतना भी लिख दे तो टीचर अच्छा खासा मार्क मिल दे देगी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।